ऑल राइट एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टरकाज़ यूट्यूब चैनल। फाइनली एक हफ्ते बाद आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। एक हफ्ते से अवेलेबल नहीं था, आप लोगों को पता होगा जो लोग फॉलो करते हैं रेगुलरली कि लास्ट एक हफ्ते से मैं इंडिया के अलग अलग क्रिएटर के साथ शूट कर रहा था और उनमें से एक क्रिएटर है सागर जी, सागर सिन्हा। उनके साथ भी हमारा वीडियो वगैरह शूट हुआ है। अब उस वीडियो के पर्पज़ से ही आज की वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा और लिंक करने की कोशिश करिएगा कि सीक्वेंस क्या होगा आपका। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक बार चेक करवा दे तो हमारा पहला वीडियो अपलोड हुआ था यहाँ पर। ठीक है, आपको जाना है सागर सिन्हा चैनल पे, उनका ये मेन चैनल है, तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, जिसमें मैंने अपना PNL शेयर किया है कि मेरा लास्ट 180 डेज़ में क्या प्रॉफिट रहा है, करीबन 30 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट वगैरह रहा है। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ पर सिखाया हुआ है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, अभी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड्स होने वाले हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, वीडियो यहाँ पर ही अपलोड होगा, विथ नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में वीडियोज़ वगैरह अपलोड हो जाएंगे। अब जब आप वीडियो चेक करेंगे ना, आपको ये स्टॉक्स दिखेंगे। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स उस वीडियो में दिखेंगे जो हमने कवर किया हुआ है। और जो वीडियो शूट हुआ था हमारा, वो शूट हुआ था 14 या 15 के बीच। ठीक है, तो उस समय पे हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया था और उस समय पे ये सभी स्टॉक्स जो थे वो हमने लिए हुए थे ताकि आप स्ट्रैटेजी को समझ पाए। हालांकि उस वीडियो पे मैंने विस्तारित बताया हुआ है स्ट्रैटेजी के बारे में, सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, पैसा कैसे नहीं बनेगा वो मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, मेरा ये ओपन चैलेंज है कि स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए और पैसा अगर ना बने तो मुझे आकर बताइएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने लिए थे और उस वीडियो पे भी मैंने ये बात कहा है, एक बार आप नोटिस करिएगा। मैंने वहाँ पर क्लियरली कहा है कि जब आगे चलकर आप इस वीडियो को देखेंगे, जब अपलोड होगा, आपके पास रेफरेंस हो कि जो स्ट्रैटेजी सर ने सिखाया है उसके बेसिस में जो स्टॉक सर ने सिलेक्ट किया था, क्या वो टॉप गेनर बने हैं। तो ये वो स्टॉक्स थे। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि 14 तारीख के आसपास हमारा वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। अगर आप चेक करेंगे, इस जोन के आसपास कहीं पर वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, हमने इस जोन के आसपास वीडियो वगैरह रिकॉर्ड किया था, यहाँ से सिलेक्शंस वगैरह शुरू हुआ था। तो उसके बाद से अब तक इसने अच्छा खासा मोमेंटम बना है। ठीक है, अब दूसरा चेक कर लेते हैं 14 तारीख के आसपास क्या मोमेंटम था। अगर आप चेक करेंगे 16 और ये हो गया हमारा 15 14, ये वाला कैंडल। ठीक है, उसके बाद ये मोमेंटम। ठीक है, ये लास्ट 3 दिन से टॉप गेनर वाला मोमेंटम बना रहे हैं। चेक कर लेते तीसरा स्टॉक, तीसरे स्टॉक में क्या कंडीशन है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा स्टॉक है। ठीक है, उसमें क्या सिचुएशन है, एक बार डेट चेक कर लेते हैं। 16 फिर 15, ये 14 हो गए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इस जोन के आसपास। ठीक है, और उसके बाद ये भी लास्ट 3 दिन से लगातार मोमेंटम में है। ठीक है, उसके बाद कौन सा दिया गया था, उसके बाद उस लिस्ट में था ये वाला स्टॉक। इसमें क्या सिचुएशन बना, 14 तारीख का डेट चेक कर लेते हैं, 15-14, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिकॉर्ड किया था। उसके बाद से लगातार ये वाला मोमेंटम है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इस स्टॉक को लेके और यहाँ पर कहीं पर डिस्कशन हुआ था 14 तारीख को। अगर आप चेक करेंगे, लास्ट 2 दिन से ज़बरदस्त रैली है। ठीक है, ज़बरदस्त रैली इसने बना के दिया हुआ है। अब देखिए, जो भी स्टॉक्स है ना, उस वीडियो में आपको सारे यही वॉच लिस्ट मिलेंगे। ठीक है, जब भी वीडियो अपलोड होगा एक बार रेफरेंस के लिए मिला लीजिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि सर जो बता रहे हैं वो एक्चुअल में है या नहीं। मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए कि किसके बाद किसको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद फाइन पाइप दिया गया था, उसी वॉच लिस्ट का स्टॉक है। फाइन पाइप पे हम लोगों ने जिस दिन रिकॉर्डिंग किया था, इस जोन पे हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया था 14 तारीख, तो जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस दिन भी ये टॉप गेनर था, अगले वाले दिन भी ये टॉप गेनर था। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा मोमेंटम हमें देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद देखने को मिला है ये स्पेसिफिक स्टॉक्स, इंजीनियर इंडिया। इसमें भी अगर मैं 14 तारीख का डेट पकड़ लूँ तो यानी कि इस जोन के आसपास हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद ये रैली देखने को मिला है, ज़बरदस्त रैली। ठीक है, उसके बाद मैं पकड़ लेता हूँ डी लिंक भी दिया गया था और एग्जैक्टली आई थिंक यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस जोन पर। ठीक है, तो जिस दिन रिकॉर्ड हो रहा था उस दिन ये टॉप गेनर ही था एक्चुअली। पहले वाले दिन यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया था। अब सिलेक्ट करने के पीछे क्या कारण है उस वीडियो में क्लियरली मैंने बताया हुआ है, एक बार जरूर चेक करिएगा। ठीक है, उसके बाद BEDL ये भी दिया गया था। ठीक है, एक बार डेट चेक कर लेते हैं 14 तारीख का, ये वाला 14 तारीख का मोमेंटम। उसके बाद अभी भी हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर है। उसके बाद आ गया है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, एक बार इसको भी लगा देते हैं और हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर दिया गया था। उसमें कुछ खास मोमेंटम अब तक नहीं मिला, लेकिन बाइंग प्राइस के ऊपर ही है, बाइंग प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये 12 स्टॉक दिए गए थे। मैं बार बार कहूँगा एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जेन्युइन चीज़ें पता चले कि मार्केट में पैसा बनता है। और ये सारी चीज़ें लाइव ट्रेड किए गए हैं, सारी जगह पे लाइव ट्रेड किए गए। अगर आप चेक करेंगे, यही वो स्टॉक्स थे जो लास्ट कुछ दिनों से टॉप गेनर रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि उस वीडियो में क्लियरली मेंशन होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन से सेटअप है जिसको हमने यूज़ किया। सिंपल सा सेटअप रखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को डिसिप्लिन फॉलो करना है। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में 95% साइकोलॉजी है और 5% जो है वो टेक्निकल है, क्योंकि टेक्निकल हर किसी को आता है।
मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारे लोग सीखेंगे, लेकिन अप्लाई कैसे करना है इसके लिए आपको चीज़ों को समझना है बारीकी से, इसलिए आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होता है। चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेटअप क्या है, सिंपल सा सेटअप है। एक स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। मान के चलिए एक स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब कोई भी स्टॉक हो सकता है, टाइम फ्रेम मंथली का होना चाहिए। अब जब वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, आपको पता होगा, अगर आप इस चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस ही आपको मिलेगा। अब अगर मैं इंस्टीट्यूशंस को आपको चार्ट में पकड़ने की बात करूंगा कि आप चार्ट में जाइए इंस्टीट्यूशन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप पकड़ नहीं पाएंगे। मैं आपको ये पक्का बता रहा हूँ। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि देखिए, मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस में आपको कभी भी 1 घंटा, 1 मिनट या फिर मान के चलिए 1 दिन या फिर 1 महीने में नहीं दे सकता। तो चीज़ों को इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेगा। आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। आपको उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर है, आप कहाँ कहाँ पर ट्रेड करेंगे? मान के चलिए एक ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप ट्रेड करेंगे, जाहिर सी बात है। और आप अगर ट्रेड करेंगे इस लेवल के लिए ट्रेड करेंगे, अगर आप इस जोन के आसपास एंट्री कर रहे हैं तो इस लेवल के लिए एंट्री करेंगे, या फिर आप इस ब्रेकआउट के आसपास एंट्री करेंगे और मान के चलिए ये कुछ इस तरह से गिरा तो ये आपका टारगेट होगा। तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ही ट्रेड कर पाते हैं क्योंकि इनके पास टारगेट होता है ऊपर चल के, ये मेरे टारगेट्स है। तो रिटेल ट्रेडर के पास टारगेट होता है, इस वजह से रिटेल ट्रेडर इस जोन में एंट्री करता है। आप सोच के देख लीजिए, तो एक स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को बहुत सालों के बाद ब्रेक कर रहा है इस जोन के आसपास, तो इसका मतलब क्या है? अब क्या यहाँ पर रिटेल ट्रेडर एंट्री करेंगे? अगर एंट्री करेंगे, क्या वो टारगेट लगा पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि ऊपर के साइड में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वो टारगेट कहाँ से लगाएंगे? यानी कि यहाँ से जो एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलते हैं, ये वो मोमेंटम है जो इंस्टीट्यूशंस के हैं, जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर मल्टीपल सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हो सकता है जिनके पास इंफॉर्मेशन है। आप किसी के पास इंफॉर्मेशन जल्दी आ गया, किसी के पास इंफॉर्मेशन बाद में आया, जिस वजह से यहाँ पर उनके बीच ही कंपटीशन चलता है, प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमें ट्रेड करना है, इसका एडवांटेज हमें लेना है। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर आते हैं, इस वजह से फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। अब जो भी स्टॉक्स है ना, ये जो भी स्टॉक्स है, ठीक है, मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ ये कौन से स्टॉक्स है और कहाँ पर है, ठीक है। मैं एक बार हायर टाइम फ्रेम यानी कि मैंने मंथली लगाया हुआ है, और सबसे पहले मैं एक बार चेक करवा देता हूँ, गौर करके चेक करें। ये स्टॉक क्या कर रहा है? अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है एज इट इज उसी कॉन्सेप्ट पे ये मोमेंटम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कौन है? इंस्टीट्यूशंस है, ये रिटेल ट्रेडर नहीं है। अगर यही चीज़ आपको मैं चार्ट में समझाने के लिए जाता, आप समझ नहीं पाते, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको सिंपली समझाने की कोशिश की कि आप सिर्फ ये समझिए, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ट्रेड नहीं करते, यहाँ पर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है। ये कहाँ पर है? ये स्टॉक्स जो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ पर है? एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे, मैं मंथली का चार्ट लगा के बैठा हुआ, एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर जो मोमेंटम मिले हैं, ये इंस्टीट्यूशंस के है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ट्रेड है, इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेड किया जाता है। तो आपको मैं अगर ऐसा कोई टेक्निकल टर्म बता दूं जो आप समझ नहीं पाएंगे, इससे बेहतर यही आप ये समझिए कि जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जा रहे हैं, वहाँ पर ही इंस्टीट्यूशंस है, और वही स्टॉक्स आने वाले दिनों में टॉप गेनर बनेंगे, ठीक है। जैसे कि ये स्टॉक यहाँ पर हम लोगों ने लिया था, उसके बाद जा रहे ऊपर, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा एडवांस हम लोगों ने एंट्री किया था क्योंकि हमारा सेटअप वगैरह बन गया था यहाँ पर, इस वजह से मैंने एडवांस एंट्री किया हुआ था, और लाइव ट्रेड भी मैंने किया था इसमें, ठीक है। BPCL को चेक कर लेते हैं, कहाँ पर है? ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, इसमें क्या सिचुएशन है। ये भी ऑल टाइम हाई पे ही है, ठीक है। यहाँ पर रिटेल ट्रेड करने आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर ट्रेड करने का। यहाँ पर सिर्फ वो लोग ट्रेड करेंगे जिनके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये कहाँ पर है? अपने ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है वो भी मैंने उस वीडियो पे बताया हुआ है, जब भी अपलोड होगा तुरंत जाकर चेक करिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। इसका क्या सिचुएशन है? ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पर कौन ट्रेड कर रहा है? यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, और हमें उनको ही फॉलो करना, उनके फुटप्रिंट को फॉलो करना है। जैसे कि मैंने कहा कि इस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको अगर लॉस होता है तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। ऐसा सेटअप है, मतलब आप मान के चलिए अगर आप इसमें काम करते हैं, आप इंस्टीट्यूशन के साथ काम करें, सिंपल, उतना कुछ दिमाग में जोर नहीं डालना है कि सर ये हो गया वो हो गया, उतना कुछ दिमाग में डालना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको चेक करेंगे, डी लिंक ये भी जा रहा है, ऑल टाइम हाई का ब्रेक करके जा रहा है, ठीक है। ये उस दिन हमने लाइव ट्रेड भी किया था, इसका क्या सिचुएशन है वो भी चेक कर लेते हैं। ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जा रहा है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका क्या सिचुएशन है।
तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जा रहा है, यानी कि जिस सेटअप के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे, स्टॉक सिलेक्ट कर रहे थे, उसी सेटअप के अकॉर्डिंग टॉप गेनर बन रहे हैं। अब आपको मेहनत कहाँ पर करना होगा, ऐसे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आप जॉब करते हैं, आपको 6 महीने में सिर्फ 1 दिन देना है, 6 मंथ पे सिर्फ 1 दिन देना है। अगर आप 1 दिन दे पाते, 1 दिन में वो भी 2 से 3 घंटा मैक्सिमम देना है। वीकेंड पे आप दे दीजिए 2 से 3 घंटा, और 6 महीना आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। 6 महीना आपको कोई मेहनत नहीं करना होगा, सारी चीज़ आपके सामने आ चुका है, ठीक है। और इस बेसिस पे कुछ ट्रेड जो हमने ऑलरेडी लिए थे, जो टॉप गेनर है, सभी के सभी इसी बेसिस पे। एक बार चार्ट में ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको देखिए, गौर करके देखने की कोशिश करिएगा, जो कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्टॉक एक समय पे इस रेंज को ब्रेक कर रहा था। अगर आप चेक करेंगे, यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर आया, फिर इस रेंज को इसने ब्रेक किया, राइट। अगर आप चेक करेंगे, ये जो एग्रेसिव मोमेंटम है, क्या एज इट इज यहाँ पर मोमेंटम बना था? नहीं, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर आते हैं, इस वजह से इतने इमोशनल मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई इमोशंस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रेड है। मान के चलिए किसी स्टॉक पे 100 करोड़ इन्वेस्ट करना है, मान के चलिए, तो एक कैंडल पे तो नहीं होगा ना, या फिर एक दिन पे भी नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे करके पंप होगा। और यहाँ पर ही इंस्टीट्यूशंस के बीच कंपटीशन चलता है। जिसके पास पहले इंफॉर्मेशन आ गया इस स्टॉक के बारे में, वो पहले पोजीशंस बनाएगा। और यहाँ पर ही हाईली लिक्विडिटी होता है। जो लिक्विडिटी हम लोग देखते हैं ना, वो इस जोन पे होता है। यहाँ पर कभी कभी लिक्विडिटी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। ये तो सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि कैश में पैसा नहीं बनता, वो कहीं ना कहीं मतलब उनको पता ही नहीं है मार्केट के बारे में, ठीक है। आपको हमेशा क्या चाहिए? स्टॉक का डायरेक्शन। आप किसी भी सेगमेंट पे काम करें, मान के चलिए आप ऑप्शन में काम करें और आपको पता ही नहीं स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, तो आप ट्रेड करके ही क्या कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी सेगमेंट पे काम करें, आपका पहला प्रेफरेंस है स्टॉक का डायरेक्शन। और स्टॉक का डायरेक्शन कौन चेंज करता है? इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर आता है? जब कभी भी कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार हो। आई होप कि इस छोटे से वीडियो से मैं आपको एक प्रीव्यू दे पाया हूँ, जिससे आप समझ पाए जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को हमने समझाया हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो स्टॉक्स है, उनके जो परफॉर्मेंस है, और आने वाले दिनों में जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे, ये क्यों हो रहा है। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा स्प्रेड करिए, लोगों के पास सही नॉलेज पहुँचे। लोगों को लगता है कि मार्केट में पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार अगर इस मंथ की भी मैं बात करूँ, इस मंथ में मैंने जो भी ट्रेड लिया है, आई थिंक मेरे 1 दिन या 2 दिन का लॉस है, लगातार मैं प्रॉफिट में हूँ। हालांकि मार्केट जो हाईली वोलेटाइल है, और सभी स्टॉक्स, सभी ट्रेड ऑलमोस्ट मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप देख पाए कि एक्चुअल में बनता है, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेड, ये कुछ ट्रेड है, ये मेरे पर्सनल ट्रेड है, ये मैंने कभी कहाँ पर भी शेयर नहीं किया, ये मेरे पर्सनल ट्रेड है, मैं पर्सनल ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपना सेटअप आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। ये सभी के सभी, इसमें मैंने लाइव ट्रेड भी किया हुआ उस वीडियो में, आप जब चेक करेंगे तो देख लीजिएगा, लाइव ट्रेड वगैरह हुआ है, लाइव मोमेंटम वगैरह हमने चेक किया, सारा कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजिंग चीज़ें भी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पे बने रहेगा, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।